हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लेकर के आया हूं कि ये जो है सीलिंग फैन का ये कॉइल है और इसमें मैं वाइंडिंग कंप्लीट किया हूं। और अब मैं आपको यहां पर ये दिखाऊंगा कि जब मैं इस स्टेटर इस कॉइल में जब मैं लाइन को इन करता हूं तो हमारा 100 वाट का बल्ब का रोशनी ज़्यादा देता है। तो ये रोटर जब रोटेट करता है और ये हमारा बॉडी जो है वो रोटेट होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या होता है जिसमें कि हमारा जो ये जब हम इसमें डायरेक्ट अगर लाइन दे करके रखते हैं तो ये वोल्टेज ज़्यादा लेगी, जैसे हमारा बल्ब ज़्यादा ग्लो करती है। और जैसे ही रोटर जब हमारा घूमने लगता है, इसमें हम सेटअप कर देते हैं इस कॉइल को है और हमारा सीलिंग फैन जो है वो वर्क करने लगता है। तो एक्चुअली में होता क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, बट पहले आपको मैं ये टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसमें बल्ब का लाइट जैसे कि मैं इसे सीरीज में दूंगा तो बल्ब की रोशनी कितना है वो आप देखेंगे। तो यहाँ देख पाएंगे फ्रेंड्स, ये हमारा कॉइल है। इसमें आपको इस तरह से 2 वायर देखने को मिल जाएगा। ये देखें, ये दोनों वायर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये S1 है, यानी कि जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो S1 में माना हूँ और जो इंड जहाँ पर होगी कॉइल वाइंडिंग करने के बाद जो इंड हुई वो S2 में माना हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि S1 और S2 का 2 कनेक्शन आ जाता है। जो हमारा स्टार्टिंग के लिए और रनिंग के लिए जो है वो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, ये R2 है, यानी कि ये देखें R1 है, यानी कि ये रनिंग का R1 जहाँ फर्स्ट लूप निकलेगी और जब इंड होगी वो हमारा ये निकला है, तो ये हम R2 माने हैं। तो ये दो हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे S1 और S2 जो है इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखें, पहले मैं आपको ये कनेक्शन एक एक करके टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे हमारा ये बल्ब है, तो बल्ब जो हमारा है ये 100 वाट का बल्ब है। ये देखें, अब देखें यहाँ पर मैं कनेक्शन डायरेक्ट दूंगा इस तरह से। ये बोर्ड में कनेक्शन मैं दे दिया हूँ, स्विच हमारा ऑन किया हुआ है। अब देखें, ये वायर को मैं कनेक्शन दे रहा हूँ और अब देखेंगे यहाँ पर बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। अब देखें, ये हमारा फर्स्ट लूप है और ये सेकेंड है। तो बल्ब जो देख रहे हैं आप, बल्ब देख रहे हैं कि ग्लो कर रही है, रोशनी अच्छी है, बॉडी करंट कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये आपको दिखाऊंगा, ये हमारा लास्ट लूप, ये फर्स्ट लूप है। तो ये देखें, बल्ब जो है इसमें भी ग्लो कर रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप देखेंगे, ये दोनों जो कनेक्शन है S1 और R2 जो है इन दोनों को मैं एक कर दूंगा, जैसे हमारा फैन चलता है, ठीक है। तो जो फैन का कनेक्शन है वो मैं बना रहा हूँ, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों जो एंड का कनेक्शन है, यहाँ पर देखेंगे कि एक हम 2.50 MFD का कैपेसिटर का यूज कर रहा हूँ जो हमारे फैन में लगती है। ये काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की ये जो देख रहे हैं कैपेसिटर है। तो इसका एक वायर का लूप जो मैं यहाँ पर एंड करूँगा, जैसे कि हमारा S2 का एंड आ जाता है, ये हो गया। और दूसरा जो हमारा पॉइंट आ गया, ये भी हमारा R2 का पॉइंट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारा दोनों वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब देखें, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम फैन को जब चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि एक कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट मैं यहाँ पर देता हूँ। ये हो चुका है कनेक्शन, जो हमारा मेन कनेक्शन होगा। और यहाँ से हम फैन को जैसे कि उल्टा और सीधा जो वर्क करती है, जैसे एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज में, तो हमारा फैन को रोटेट कराने के लिए हम रनिंग 2 में कनेक्शन करेंगे। तो देख सकते हैं बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, बट फैन तो हमारा चलेगा नहीं क्योंकि इसमें हमने रोटर नहीं लगाया है। ये देखें, इसमें भी मैं लगाऊंगा तो देख सकते हैं इसमें वोल्टेज थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगी, बट ये कनेक्शन होने के बाद बढ़ जा रही है इस तरह से। और ये देखेंगे, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के बाद क्या हो रही है कि ये हमारा जो बॉडी है इसके टच में है, हल्का सा अलग है, पर देख सकते हैं, ये देखें हमारा बॉडी जो है वो हिल रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, वो मैं इस तरह से लाइन देने के बाद, इन करने के बाद हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसे बॉडी में फिट करता हूँ। बॉडी में फिट करने के बाद बल्ब का लाइट आप देखेंगे, जैसे अभी जो लाइट आप देख रहे हैं, ये देखें लाइट इतना ज़्यादा है। फैन तो रोटेट नहीं होगी क्योंकि इसमें है नहीं लगा हुआ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें मैग्नेट ये हमारा दे दिया और ये हमारा स्प्रिंग है। और देखें स्प्रिंग जो है वो चिपक चुकी है, जैसे मैं हटाया स्प्रिंग वहाँ से हट चुकी है। तो ये आप एक देख रहे हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन रही है। देखें स्प्रिंग आसानी से चिपक चुकी है और जैसे हटाया मैं, ये हट चुका है। तो ये हो रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अच्छी तरीके से बन रही है फैन में। और जितना अच्छा से मैग्नेटिक फील्ड फैन जो है उस हिसाब से वर्क करती है। जैसे जब हम फैन को एक पर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनती है, जिससे हमारा रोटर कम स्लो में वो घूमेगा और जिससे हमारा फैन जो है वो स्लो हो जाती है। 2 पर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनती है, जिससे हमारा फैन जो है स्पीड हो जाती है। 3 पर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उससे ज़्यादा बनेगी,
तो हमारा जो है फैन स्पीड बढ़ जाती है। तो इसी तरह से जब हम 5 पे करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। उस कंडीशन में भी देखेंगे कि हमारा फैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करने लगती है। अब देखेंगे यहाँ पर मैं एक चाकू रखा हूँ और इसे मैं यहाँ पर लेकर के रखा हूँ। अब देखें, इसे हटाऊंगा, ये गिर चुकी है। तो ये होता है फ्रेंड्स कि मैग्नेटिक फील्ड बनना। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा बनता है इस रोटर में। और जैसे ही हम इस जो हमारा ये स्टेटर है, ये पतले पतले कोर का बना हुआ ये स्टेटर देख सकते हैं। और इस पर जब हम बाइंडिंग करते हैं, इसमें बाइंडिंग जो किया जाता है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग का बाइंडिंग किया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, फिर एक क्लॉक फिर एंटी क्लॉक, इस तरह से चलते गया। रनिंग में भी यही होता है कि फिर एक पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से मैं टोटल बाइंडिंग जब किया और जब मैं इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से ही हमारा ये सीलिंग फैन जो है वो वर्क करती है। तो ये जो हमारा रोटर आ जाता है, ये एल्युमिनियम का रोटर होता है। और जब ये भी पतले पतले कोर का बना हुआ रहता है, ये जो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आयरन है, ये हमारा कोर है। और इसके ऊपर और इसके नीचे आप देखेंगे कि एल्युमिनियम की पैट लगी रहती है। बट इसके मिडिल में आप जो देखेंगे वो कोर जो हमारा है वो भी हमारे पतले पतले कोर जो रहते हैं। कोई भी फैन हो, रोटर हो या स्टेटर हो, मोटे कोर नहीं होगा। और जब भी रहेगा तो पतले पतले कोर का रहेगा। तब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि हमारा रोटर को रोटेट करेगा, तो हमारा सीलिंग फैन वर्क करती है। अब मैं आपको इसमें सेट करके दिखाता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये देख सकते हैं बल्ब का कनेक्शन जो आप देखेंगे, तो ये दोनों वायर जो आप देख रहे हैं ये फैन का है। एक वाइट वायर कनेक्शन दिया हूँ, रेड वायर को मैं बल्ब से दे दिया हूँ। और बल्ब का जो ये वायर है और एक ये वायर है, इन दोनों वायर को आपस में टच करूँगा, फैन हमारा रोटेट होगा। तो अब आप देखेंगे कि बल्ब का रोशनी जो है वो कितना रहती है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो बल्ब का रोशनी आप चेक करेंगे, तो ये मैं टच किया तो देख सकते हैं बल्ब जो देख सकते हैं इसकी रोशनी ज़्यादा था जब इस रोटर में फिट नहीं हुआ था। तो और जब मैं इस बॉडी में फिट किया हूँ, रोटर हमारे फैन को रोटेट कर रही है, तो इस तरह से हमारा बल्ब का रोशनी जो है वो कम हो चुका है। यानी जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उससे हमारा फैन रोटेट हो रहा है, जिससे हमारा बल्ब का रोशनी कम हो चुका है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा कॉइल में, उससे रोटर रोटेट होगी और फैन जो कॉइल पर लोड पड़ती है वो कम हो जाती है। और ऐसे में हमारा फैन अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से अब ये वर्क करने लगी है और बल्ब का रोशनी भी आप देख सकते हैं कम हो चुकी है। तो फाइनली ओके हो चुका है। ये मैं आपको दिखाया इस एक्सपेरिमेंट में, ये दिखाया कि कॉइल में किस तरह से वोल्टेज अगर मैं देता हूं तो बल्ब जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है। और जैसे ही मैं रोटर में सेटअप कर लेता हूं तो बल्ब की रोशनी जो है वो कम हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे बनेगी हमारा फैन जो है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। होता है एक सीलिंग फैन, कोई भी फैन में आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ही हमारा फैन रोटेट करती है। इसमें क्या होता है कि हमारा कॉइल स्टेटर जो है वो स्थिर रहती है और रोटर रोटेट होती है, जिसमें हमारा पूरा बॉडी जो है वो घूमती है। ये सीलिंग फैन में। टेबल फैन में क्या होता है कि हमारा कॉइल, उसमें भी स्टेटर जो है वो स्थिर रहता है, उसमें एक रोटर रहती है, रोटर में एक शाफ्ट रहती है और शाफ्ट जो है वो हमारे ब्लेड को रोटेट करती है। तो उसमें भी आपको मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से बनेगी उस तरह से रोटर रोटेट होती है। तो इसमें भी सेम है, उसमें भी सेम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले एक्सपेरिमेंट में फिर मिलते हैं, कुछ नया लेकर के आऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।